एक वक्त की बात है। एक विधवा औरत की 3 बेटियां थी, कमला, पूजा और रेखा। कमला सबसे बड़ी, पूजा मंझली और रेखा सबसे छोटी बेटी थी। एक दिन विधवा औरत ने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी प्यारी बेटियों, अब तुम तीनों बड़ी हो चुकी हो। मैं तुम तीनों के किरदार की प्रशंसा करती हूँ, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम तीनों अपने अपने जीवन साथी की तलाश करो। माँ, लेकिन अपने जीवन साथी की तलाश कैसे करेंगे? मेरी सास ने जो तरीका तुम्हारे पिता को बताया था, वही तरीका मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम तीनों अपने हाथ में एक एक कबूतर लेकर उस कबूतर को उड़ाओ। जिस सिंध में कबूतर उड़ेगा, उसी सिंध में तुम अपने जीवन साथी को ढूंढने जाओगी। सबसे पहली बेटी ने कबूतर छोड़ा। कबूतर जा 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 और बता मेरी मोहब्बत किस सिंध में है। बड़ी बेटी कमला का कबूतर मशरिफ की सिंध में गया। ओह, तो मुझे अपनी मोहब्बत को खोजने मशरिफ की सिंध में जाना है। उसके बाद मंझली बेटी ने कबूतर छोड़ा। कबूतर जा 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 और बता मेरी मोहब्बत किस सिंध में है। मंझली बेटी पूजा का कबूतर मगरिब की सिंध में गया। तो मुझे अपनी मोहब्बत को खोजने मगरिब की सिंध में जाना है। आखिर में सबसे छोटी बेटी रेखा ने अपना कबूतर छोड़ा। कबूतर जा 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 और बता मेरी मोहब्बत किस सिंध में है। छोटी बेटी का कबूतर जनूबी सिंध में गया। तीनों बेटियां अपनी अपनी सिंध में निकल गईं। सबसे बड़ी बेटी जिस सिंध में गई, उस सिंध में उसे एक लकड़हारे का खूबसूरत बेटा मिला। उन दोनों को एक दूसरे को देखते ही मोहब्बत हो गई। मेरे ख्वाबों की शहजादी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मेरे ख्वाबों के शहजादे, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। मंझली बेटी जिस सिंध में गई, उस सिंध में उसे एक मछुआरे का बेटा मिला, जिसके बदन से मछली की तरह बू आ रही थी। तुम्हारा नाम जो भी हो, तुमसे बहुत बदबू आ रही है। अरे, ये बदबू नहीं, मछलियों की महक है। मैं कितने दिनों से अपनी मोहब्बत का इंतजार कर रहा था। क्या तुम ही मेरी मोहब्बत हो? हाँ, मुझे भी अपनी मोहब्बत की तलाश है। इस तरह बड़ी और मंझली बेटी को उनकी मोहब्बत मिल ही गई। अब रह गई सबसे छोटी बेटी रेखा। रेखा जनूबी सिंध में आई थी और उस सिंध में घना जंगल था। जंगल को देखकर रेखा को बहुत मायूसी हुई, क्योंकि जंगल में उसे कोई इंसान दिख ही नहीं रहा था। मैं ये कहाँ फंस गई? मुझे तो घर लौटने का रास्ता भी इस घने जंगल में नहीं मिलने वाला। ये जंगल तो इंसानों की बस्ती से पूरी तरह से वीरान है। हे ऊपर वाले, मेरी कुछ तो मदद कीजिए। काफी देर भटकने के बाद रेखा को एक दरख्त के ऊपर एक घर दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान ने उस घर को बनाया है। रेखा सीढ़ियों पर चढ़कर उस घर के अंदर गई। वहां उसे एक बंदर मिला। अरे नहीं, यहाँ तो सिर्फ एक बंदर है। रेखा को लग रहा था कि बंदर उसकी बातें समझ नहीं सकेगा, मगर बंदर अचानक इंसानों की जुबान बोलने लगा। तुम ये क्यों कह रही हो कि यहाँ सिर्फ एक बंदर है? क्या तुम्हें किसी और की तलाश है? हाँ, मुझे अपने जीवन साथी की तलाश है, जो मुझे इसी दिशा में मिलने वाला है। क्या मैं तुम्हारा हमसफर नहीं बन सकता? मुझे तुम्हें देखते ही तुमसे मोहब्बत हो गई थी। एक बंदर भला मेरा जीवन साथी कैसे बन सकता है? बंदर इंसानों के काम कैसे कर पाएगा? और मेरी अम्मी मुझे एक बंदर से शादी करने की इजाजत नहीं देंगी। चाहे जो भी हो, मगर मैं आज और अभी से तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें अपनी बीवी कबूल करता हूँ। बंदर की समझदारी भरी बातें और अज़्म देखकर रेखा ने बंदर को अपना हमसफर कबूल कर लिया। मैं भी तुम्हें अपना जीवन साथी कबूल करती हूँ। हमारी अगली मुलाकात तक तुम्हें मेरा इंतजार यहीं पर करना होगा। मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। तीनों बहनें अपने घर लौट आईं और उन्होंने अपने अपने हमसफर के बारे में अपनी अम्मा को बताया। सबसे बड़ी बेटी बोली, मेरा जीवन साथी एक सुडौल जिस्म वाला नौजवान लकड़हारा है। मैं उसके गठीले जिस्म को देखते ही उसकी मोहब्बत में पड़ गई। फिर मंझली लड़की बोली,
मेरा जीवन साथी एक अमीर मछुआरा है। वो मुझे दिलो जान से चाहता है। फिर सबसे छोटी बेटी रेखा की बारी आई। रेखा अपने हमसफर के बारे में बताने से हिचकिचा रही थी। बड़ी और मझली बेटी ने उसका मजाक उड़ाया। लगता है इस कल्लो को अपने जैसा ही कोई मोटा और भद्दा लड़का मिला होगा। नहीं बेटी, इस तरह दूसरों का मजाक नहीं उड़ाते। बताओ रेखा, क्या तुम्हें अपने जीवन साथी के बारे में कुछ नहीं कहना? मेरा जीवन साथी दूसरों से अलग है, लेकिन वो बहुत समझदार और जबान का पक्का है। ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ दिनों बाद विधवा औरत ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और उनसे कहा, बेटियों, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन साथियों में क्या क्या हुनर है। आज तुम अपने जीवन साथियों के पास जाओ और उनसे कहो कि कुछ खाने पीने की चीजें बनाएं। बड़ी वाली बेटी अपने हमसफर के पास गई और उससे कुछ पकवान बनाने के लिए बोली। हाँ, मैं छोले आलू बहुत अच्छा बना लेता हूँ, तुम उन्हें ले आओ। मझली बेटी अपने मछुआरे हमसफर के पास पहुंची और उसे कुछ पकवान बनाने के लिए बोली। मैं मछलियाँ बहुत अच्छी बनाता हूँ, तुम वही ले जाओ। सबसे छोटी बेटी रेखा बहुत मायूसी के साथ अपने बंदर हमसफर के पास पहुंची। मैं तो सोच रहा था कि तुम मेरे पास खुश होकर लौटेगी, मगर तुम तो बहुत ही मायूस लग रही हो। बात ही कुछ ऐसी है। मेरी माँ ने कहा है कि मैं अपने जीवन साथी से कोई पकवान बनवा कर लाऊं। तुम भला पकवान कैसे बना सकते हो? मैं एक नहीं, ढेरों पकवान बना सकता हूँ। बंदर ने एक ढोलक निकाली और बजाना शुरू किया। देखते ही देखते पूरा बंदरों का हुजूम वहां पहुंच गया। बंदर ने किसी शहजादे की तरह आदेश दिया, जाओ 12 तरह के पकवान बना कर लाओ। मीठे खट्टे नमकीन हर तरह के पकवान बना कर ले आना, जाओ। सब बंदर वहां से चले गए और कुछ ही घंटों में ढेर सारे लजीज पकवान बनाकर ले आए। उस रात अम्मा के सामने सिर्फ बड़ी बेटी और मझली बेटी एक एक पकवान लेकर ही हाजिर हुई, मगर छोटी बेटी 12 तरह के लजीज पकवान लेकर हाजिर हुई। विधवा छोटी बेटी से बोली, रेखा, तुम्हारे जीवन साथी के हाथों में तो वाकई जादू है। अपनी अम्मा के मुंह से तारीफ सुनकर रेखा बहुत खुश हुई। बेटियों, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन साथियों से मुलाकात करूं। कल सुबह 10 बजे उन्हें मेरे पास बुलाकर लाना। मैं उनके अक्ल की भी परीक्षा लूंगी। अगली सुबह बड़ी बेटी और मझली बेटी अपने पसंदीदा हमसफर के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी, मगर सबसे छोटी बेटी रेखा के माथे पर फिक्र की लकीरें दिख रही थी। उसे डर था कि कहीं उसकी अम्मा उसके हमसफर को बंदर होने की वजह से नायहल ना कह दे। रेखा जब अपना हमसफर एक बंदर को अपनी अम्मा और बहन के सामने लेकर आई तो उसकी दोनों बहनों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। इस बंदरिया को बंदर ही मिलना था। रेखा बेटी, क्या तुमने अपने जीवन साथी का चुनाव सोच समझकर किया है? हाँ माँ, मैंने जो भी किया है सोच समझ कर किया है। ये मुझे मोहब्बत करते हैं और मैं इन्हें। ठीक है, अब मैं अपने होने वाले दामादों की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहती हूँ। मुझे एक पहेली का जवाब दीजिए। पहेली को ध्यान से सुनिए। मोर एक पक्षी है जो अंडे नहीं देता, फिर उसके बच्चे कैसे होते हैं? बड़ी और मझली बेटी के हमसफर अटक गए, मगर छोटी बेटी के बंदर हमसफर ने झट से जवाब दिया, मोर अंडे नहीं देता, मोरनी अंडे देती है, इसीलिए मोरनी से ही बच्चे पैदा होते हैं। सभी लोग बंदर की अक्लमंदी देखकर हैरत में पड़ गए। ये बुद्धिमान भले हो, लेकिन है तो एक बंदर ही। हाँ। तभी अचानक बंदर एक खूबसूरत शहजादे की शक्ल में आ गया। मैं शिवालिक रियासत का शहजादा हूँ। मुझे एक बद्दुआ मिली थी जिसकी वजह से मैं बोलने वाला बंदर बन गया था। मेरी बद्दुआ तभी टूट सकती थी जब कोई मुझे हमसफर मिले और मेरी अक्ल का इम्तिहान ले।
रेखा ने मेरी बद्दुआ तोड़ने में मेरी मदद की, इसीलिए मैं रेखा से ही शादी करूंगा। रेखा और राजकुमार की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।